नमस्कार साथियों। तो आज है 30th ऑफ मई 2026। दोस्तों, इस वीडियो में हम सिर्फ दो टॉपिक को लेकर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक हो गया, एक कंपनी की मैनेजमेंट की कुछ मिसलीड करने के कारण सेबी की तरफ से एक बहुत मोटा पेनल्टी चार्ज किया है। और दूसरा टॉपिक यह है कि आज कुछ कंपनी की क्वार्टर फोर की रिजल्ट आउट हुआ और रिजल्ट दोस्तों बहुत ही खराब रहा। तो मतलब ये दोनों ही जो अपडेट हम चर्चाएं करेंगे इस वीडियो में, दोनों ही बहुत ही खराब अपडेट है। ठीक है, नेगेटिव अपडेट है। कंपनी का नाम, क्या क्या इंसिडेंट हुआ है, सब कुछ हम डिटेल में समझेंगे। और शेयर में मोस्ट प्रोबेबली कहां तक गिरावट हो सकता है, अगर हो गया तो सब कुछ हम चर्चा करेंगे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। और दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो सेबी की तरफ से डिसीजन आया है, और ये कोई छोटे मोटे कंपनी है नहीं, बड़े कंपनी है और खास करके रिटेल इन्वेस्टर्स के बीच खूब सारा पॉपुलैरिटी भी है। दोस्तों यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ सुजलॉन एनर्जी लिमिटेड। देखिए सुजलॉन की शेयर की क्या खास बात क्या पता है। सुजलॉन कंपनी अगर आप देखेंगे बड़े कंपनी है, लगभग 78 to 80,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट वैल्यूएशन है। पर इसकी शेयर प्राइस अगर आप देखेंगे सिर्फ 58, 55, 60 इस रेंज के आसपास आपको दिख जाएगा आजकल। 2 दिन पहले भी हमने देखा था, मतलब 2 साल पहले भी लगभग कितना था, मैक्सिमम 70 से 80 के आसपास। ठीक है, तो जिस वजह से रिटेल इन्वेस्टर्स की काफी फेवरेट होता है। और दोस्तों ये एकदम ताजा अपडेट मैं आपको दिखा रहा हूं, देखिए ध्यान से। सेबी ओवरटर्न अर्लियर सुजलॉन क्लीन शीट इंपोजेस 28.95 करोड़ रुपीस, कितना 28.95 करोड़ रुपए इन पेनल्टी इंपोज किया है, अप्रोक्सीमेटली 29 करोड़ के आसपास, ओवर फाइनेंशियल डिस्क्लोज केस। मैं आपको किस वजह से यहाँ पे बहुत अच्छे से मेंशन किया है, मैं आपको थोड़ा सा आर्टिकल पढ़ के सुनाता हूं दोस्तों, बोरिंग लग सकते हैं बट यहाँ पे आपको एक्चुअल इंफॉर्मेशन मिलेगा, सब कुछ जानकारी मिल जाएगा। ठीक है, तो मेरे साथ सुनिए और समझिए। मार्केट रेगुलेटर द सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, यानी शॉर्ट फॉर्म सेबी, हैज ओवरटर्न एन अर्लियर adjudication order that had cleared Suzlon Energy Limited and several former executive, जो कंपनी की फॉर्मर एग्जीक्यूटिव है, इन अ लॉन्ग रनिंग अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर केस। तो यहां पे जो मेन केस बताया जा रहा है, एक तो लॉन्ग रनिंग अकाउंटिंग एंड डिस्क्लोजर केस, ठीक है, इंपोजिंग क्यूमुलेटिव पेनल्टी ऑफ नियर 29 करोड़ रुपीज। इट डिस्क्राइब्ड एज मिसलीडिंग, देखिए कारण क्या है, इज डिस्क्राइब एज मिसलीडिंग फाइनेंशियल रिपोर्ट। ये जो हर एक क्वार्टर के एंड में कंपनी अपना अपना बैलेंस शीट प्रेजेंट करता है, मतलब कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट प्रेजेंट करता है, जैसे कि बहुत सारे कंपनी इस बार क्वार्टर फोर की रिजल्ट प्रेजेंट किया, सुजलॉन भी किया है, उसमें कुछ मिसलीड किया गया है कंपनी की मैनेजमेंट द्वारा। ठीक है, एंड इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन, उसके साथ साथ एक और जो एलिगेशन आया है, इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन। तो मतलब देखिए सुजलॉन एक बड़े कंपनी है, बड़े लेवल की कंपनी है, तो बड़े कंपनी की हमने देखा खास करके बहुत सारे सब्सिडरी कंपनीज होता है। तो कंपनी क्या किया, मैनेजमेंट ने क्या किया कि बिना किसी डिस्क्लोजर, क्योंकि ये एक लिस्टेड कंपनी है तो हमेशा पैसा अगर इधर से उधर ट्रांसफर करना है तो ऑब्वियसली यहाँ पे डिस्क्लोजर देना पड़ता है, तो मतलब जो एक्सचेंज है या सेबी उसको बताना पड़ता है प्रॉपरली। ठीक है, तो ऐसा कुछ भी डिस्क्लोजर ना करके इंट्रा ग्रुप ट्रांजैक्शन किया है कंपनी, तो ये कुछ आरोप लगाए और जिस वजह से लगभग 29 करोड़ की पेनल्टी चार्ज किया सेबी ने सुजलॉन के ऊपर। अब इंपैक्ट कहां पे पड़ेगा पता है, इंपैक्ट पड़ेगा अगले क्वार्टर में, क्वार्टर 1 पे। अब देखिए सुजलॉन की बात करें, बड़ी कंपनी नो डाउट है, बट कंपनी की आप अगर थोड़ा सा नोट करेंगे कंपनी की लास्ट कुछ क्वार्टर की परफॉर्मेंस, ये देखिए कंपनी की एज सच बहुत तगड़ा नहीं रहा, एज सच बहुत अच्छा नहीं रहा। जैसे कि आप इस क्वार्टर को ही उठा के देखिए, कंपनी की रेवेन्यू जितना अच्छा ग्रो किया, ध्यान से नोट करना, कंपनी की रेवेन्यू अगर आप देखेंगे लगभग 44-45% के आसपास ग्रोथ रेट हमें देखने को मिला, बट कंपनी की इस बार मार्जिन काफ़ी वीक रहा और जिस वजह से प्रॉफिट में भी हमें गिरावट देखने को मिला, ड्रॉप देखने को मिला। और खास करके देखिए क्वार्टर 4 जो है, मतलब जो अभी रिजल्ट आउट हुआ है, वो याद रखना सुजलॉन की हमेशा बेस्ट क्वार्टर होता है, बेस्ट क्वार्टर। ठीक है, और क्वार्टर 1 की बात करें या क्वार्टर 2 की बात करें, वो थोड़ा सा और कम हो जाता है। जैसे कि लास्ट ईयर भी हमने देखा था कंपनी की, देखिए क्वार्टर 4 था 1181 करोड़ की प्रॉफिट, फिर क्वार्टर 1 पे एकदम से गिर के 324 करोड़ पे पहुंच गया, फिर यहाँ पे कुछ सरकार की तरफ से रिवर्स टैक्स मिलने के कारण फिर से क्वार्टर 2 में बढ़ गया था, 1200 करोड़ की ओर पहुंच गया था, फिर देखिए 445, तो काफी ऊपर नीचे हमें देखने को मिला कंपनी की लास्ट कुछ क्वार्टर में। और ऐसे में ये जो पेनल्टी चार्ज किया है लगभग 29 करोड़, ये कहने के काफी नुकसान दे सकता है। ठीक है, तो
मेरे हिसाब से देखिए इसका कोई लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, याद रखना लॉन्ग टर्म इफेक्ट देखने को नहीं मिलेगा, बट एक वन टाइम इफेक्ट देखने को मिलेगा, मतलब सोमवार के दिन मोस्ट प्रॉब्ली। अच्छा, उसके साथ साथ अब ये भी एक सवाल जुड़ जाता है कि सर अगर शेयर में थोड़ा बहुत वीकनेस या करेक्शन होता है, देखिए मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि शेयर एकदम से सर्किट मतलब लोअर सर्किट लग जाएगा या एकदम गिर जाएगा, बट शेयर में अगर थोड़ा बहुत वीकनेस भी होता है तो सबसे जो क्रूशियल लेवल यहाँ पे साफ दिखाई दे रहा है, यानी मई के महीनों पे जब शेयर थोड़ा सा वीक पड़ गया था, शेयर को जहाँ पे सपोर्ट मिला था यानी 51 से लेके 52 का जोन, ये जोन अगर अनफॉर्चुनेटली ब्रेक होके नीचे पहुंच गया तो मे बी आराम से धीरे धीरे करके 45 से लेके 40 इस रेंज तक भी पहुंच सकता है। सो क्लियर हो चुका है ये पहला टॉपिक दोस्तों। अब चलिए बात करेंगे दूसरे टॉपिक, और मेरे हिसाब से यहाँ पे देखिए आप अगर शेयर होल्डर है या नहीं है, कुछ इमीडिएटली करने की आवश्यकता नहीं है, चुपचाप जो हो रहा है बस आप न्यूज़ अपडेट में आपको दे दिया और आप बस उसका रिएक्शन सोमवार के दिन ऑब्जर्व करते जाइए, बस इतना ही मैं आपको कहूँगा, ठीक है। चलो दोस्तों आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर उसके पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट आप सभी को करूंगा, दोस्तों प्लीज मेक श्योर कीजिए आपने इस चैनल को ऑलरेडी सब्सक्राइब करके रख दिया, नहीं किया तो फटाफट दोस्तों करके रख दीजिए। शेयर मार्केट, जियोपॉलिटिक्स सब कुछ अच्छे से यहाँ पे मैं अपडेट दे देता हूँ, लेटेस्ट अपडेट, और साथ ही साथ समझा भी देता हूँ। और दोस्तों ऑलरेडी देखिए आज दिन की ये 3 इंपॉर्टेंट वीडियो मैं लास्ट वीडियो दे चुका हूँ जो कि मार्केट के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आप अगर नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके जरूर आना, देखिए आप लोगों के लिए मेहनत से बनाता हूँ वीडियो, ठीक है। तो आप देखेंगे तो बढ़िया मतलब अच्छा लगता है और आप तक जानकारी पहुंच भी जाता है। अच्छा दोस्तों अब बात करेंगे रेलवे सेक्टर की एक काफी पॉपुलर कंपनी जुपिटर वैगन लिमिटेड। जुपिटर वैगन की आज रिजल्ट आउट हुआ Q4 की, आइए चेकआउट करते हैं कि कैसा परफॉर्म किया। अच्छा हेडलाइन तो हम बाद में देखेंगे, पहले हम फिगर वाइज समझते हैं, ठीक है। अच्छा सबसे पहले आ जाता है कंपनी की कंसोलिडेटेड नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट कंपनी की जहां पे पिछले साल मतलब 2025 की Q4 में आया था, नोट करना 103 करोड़ रुपए, कितना 103 करोड़ रुपए, इस बार आया है सिर्फ 29 करोड़ रुपए, कितना 29 करोड़ रुपए, तो कितना परसेंट गिरा 72% डिक्लाइन, ये कोई छोटा मोटा ड्रॉप नहीं है, 72% की गिरावट हुआ है। सिर्फ यहाँ पे प्रॉफिट की भी बात नहीं है, कंपनी अपने रेवेन्यू के अंदर 1044 करोड़ से कम होके 780 करोड़ पे पहुंच गया, रेवेन्यू भी ड्रॉप हुआ है लगभग 25%। उसके साथ साथ सिर्फ यही नहीं, कंपनी की जो एबिडा है, एबिडा पिछले साल था 153 करोड़, इस बार 83 करोड़, 46% ड्रॉप यहां पे भी हो चुका है। एबिडा मार्जिन की बात करें, पिछले साल था 14.7%, इस बार 10.6%। तो ओवरऑल बात करें दोस्तों काफी वीक रिजल्ट प्रेजेंट किया, बहुत ही वीक रिजल्ट प्रेजेंट किया। सिर्फ यहीं पे कंपनी रुका नहीं है, अब ये तो मैं आपको सिर्फ Q4 बता दिया, अब पूरे फाइनेंशियल ईयर मतलब फाइनेंशियल ईयर 26 और फाइनेंशियल ईयर 25 को अगर हम कंपेयर करें, वहां पर भी आप देखेंगे कंपनी फाइनेंशियल ईयर 25 में जो रेवेन्यू जनरेट किया था पूरे फाइनेंशियल ईयर पे 3963, ये जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर पे लगभग कंपनी रेवेन्यू जनरेट किया 2916 करोड़ की। तो बहुत भारी भरकम यहाँ पे ड्रॉप देखने को मिला, 1000 करोड़ से ज्यादा, परसेंटेज वाइज 26% के आसपास। इवन प्रॉफिट आफ्टर टैक्स भी यहाँ पे ड्रॉप हुआ, जो बीते हुए फाइनेंशियल ईयर 25 में 380 करोड़ की टोटल प्रॉफिट जनरेट किया था, वो इस बार डिक्लाइन होके 166 करोड़ पे पहुंच गया, मतलब सारे क्वार्टर मिला के फाइनेंशियल ईयर 26 में 56% की डिक्लाइन देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 26 और 5 को अगर हम कंपेयर करें तो। यानी ओवरऑल बात करें चाहे क्वार्टरली बेसिस पे, चाहे ईयरली बेसिस पे, चाहे पूरे फाइनेंशियल ईयर वाइज बेसिस पे बहुत ही खराब रिजल्ट प्रेजेंट किया, और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि शेयर आगे पिट सकता है। सो इमीडिएटली अगर हम बात करें मार्च का जो लो है, मार्च का लो लगभग 240 के आसपास, ठीक है। तो रफली आप पकड़ के चलिए 250 से लेके 240 एक क्रूशियल सपोर्ट पॉइंट है, इनकेस अगर ये लेवल टूट गया तो मे भी शेयर धीरे धीरे करके 200 तक भी पहुंच सकता है, ठीक है। ऐसे एक और कंपनी है दोस्तों लिंदे इंडिया, ये तो बड़े कंपनी है, ये कोई छोटे मोटे कंपनी नहीं है, इसका तो अभी भी रिजल्ट आउट हुआ है, मैं आपको एक बार ओपन करके दिखाता हूँ, एक्चुअली मैं कुछ टाइम पहले देख भी रहा था। तो लिंदे इंडिया की आज रिजल्ट आउट हुआ है, हो सकता है कि आपके पास है नहीं है डज नॉट मैटर, देख लीजिए, ये सब अच्छी कंपनी है, ये देखिए मिलियंस पे है, तो यहाँ पे मैं आपको करोड़ पे कन्वर्ट करके बताऊंगा, ठीक है। अच्छा दोस्तों आप सबसे पहले आ जाइए कंपनी की इनकम पर, देखिए कंपनी की इनकम इस बार आया है 620 करोड़ रुपए, मिलियंस पे है तो पीछे से एक अंक को हम कट कर देंगे, वो हो गया आपका करोड़, 620 करोड़ की कंपनी इनकम जनरेट किया। पिछले साल था मतलब 2025 में Q4 में 604 करोड़,
मतलब ईयरली बेसिस पे स्लाइटली इंक्रीज हुआ, बहुत ज्यादा नहीं बट स्लाइटली इंक्रीज हुआ। और पिछले क्वार्टर के अनुसार काफी ड्रॉप हुआ है, 705 करोड़ से गिर के 620 करोड़ की इनकम कंपनी जनरेट किया। बट इस बार एक्चुअली कंपनी की एक्सपेंस बहुत बढ़ गया, एक्सपेंस बढ़ गया, टैक्स देना पड़ा, जिस वजह से क्या हुआ पता है, कंपनी की जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड मतलब नेट प्रॉफिट वो आया है सिर्फ और सिर्फ 77.4 करोड़ रुपीस, जो पिछले साल था 2025 की क्वार्टर फोर में 118 करोड़, और लास्ट क्वार्टर यानी क्वार्टर थ्री में तो 193 करोड़ की प्रॉफिट जनरेट किया था कंपनी। तो आप समझ पा रहे हो कंपनी की, चाहे ईयरली बेसिस पे बात करें या क्वार्टरली बेसिस पे बात करें, बोथ सेगमेंट पे बहुत ही खराब ड्रॉप हमें देखने को मिला। और जिस वजह से क्या हुआ, इसका जो अर्निंग पर शेयर वो आके रुक चुका है 9 पे, जहां पे पिछले क्वार्टर में था 22 पॉइंट समथिंग और लास्ट ईयर में था 13 पॉइंट समथिंग। ठीक है, तो ओवरऑल बात करें ये दो कंपनी, चाहे हम लिंदे की बात करें या जुपिटर वगॉन की बात करें, खराब परफॉर्म किया। और उसके साथ साथ दोस्तों सुजलॉन की ये जो सेबी की तरफ से आरोप लगा है, ठीक है, तो इसके ऊपर जिस वजह से ये कुछ कंपनी को कल नजर रखना। और दोस्तों कल संडे है तो आपको मैं अगले हफ्ते के लिए सब जानकारी दे दूंगा, तो मिस मत करना देखना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो करके रख दीजिए फटाफट इमीडिएटली। और कोई आपका कंफ्यूजन डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।